हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 3.5% का फॉल है, 105 रुपये पर आ चुका है ये। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आज सामने आए हैं। हालांकि जो रिजल्ट्स है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो जो असर देखने को मिलेगा वो कल देखने को मिलेगा। लेकिन आज बाजार की हालत बद से बदतर थी, सारे शेयर्स गिर रहे थे। यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। इवन बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है वो पिछले एक महीने में 17% का फॉल दिखा चुका है। और ये सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिसने पिछले एक महीने में 20-22% की गिरावट तो यूं ही दिखा दी है। हालांकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखो, इसका आईपीओ जो था वो रीसेंट आईपीओ था और वहाँ से लेकर तो अब तक काफ़ी ज़्यादा फॉल ये दिखा ही चुका है। बिल्कुल वैसी हालत है इसकी जैसी टाटा टेक्नोलॉजीज़ की हुई थी कि बम्पर लिस्टिंग हुई, उसके बाद लगातार गिरा ही है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और लगातार गिरावट है। ऑल टाइम हाई से तो बहुत ज़्यादा गिरावट ये दिखा चुका है। ऑलमोस्ट 40 से 45% का फॉल इसके ऑल टाइम हाई से हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। और जहाँ तक बात करें इनके रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि तो यार नंबर देखो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। इनकी जो इनकम हुई है वो 2,450 करोड़ के आसपास की है, जो कि पिछले साल के 1,945 करोड़ के मुकाबले बहुत अच्छी लग सकती है आपको। लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 2,410 करोड़ की इनकम थी, तो उसके मुकाबले बहुत ही हल्का सा ग्रोथ है, मिनिमम ग्रोथ मैं कहूँगा यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर आप प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट हुआ है तकरीबन तकरीबन 550 करोड़ के आसपास का, जो कि अगेन बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 545 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। और अगर अब टू बी प्रिसाइज अगर मैं कहूँ तो मुश्किल से 2.5 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले। तो नंबर कम है ये, कम है ये। पिछले साल 436 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले आप अच्छा कह सकते हो, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले नंबर में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, जबकि आना चाहिए। क्योंकि अगर आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो तो पिछले साल आईपीओ नहीं था इसका, लिस्टिंग भी नहीं हुई थी इसकी, ठीक है। आईपीओ से पैसा जुटाया, अच्छा खासा पैसा आया इनके पास, उस पैसों का इस्तेमाल किया आगे और लोन बांटने के लिए, तो बढ़ने चाहिए नंबर्स इनके, जो कि बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले वो नहीं बढ़ पा रहा, जो कि दिक्कत है, जो कि यहाँ पर दिक्कत है। तो नंबर एवरेज नंबर है ये, और जनरली मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता है ये। देखते हैं कि कल बाजार किस तरीके से देखने को मिलता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखो तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। देखो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग हो रही थी। बाजार बहुत ज़्यादा आज वोलेटाइल था, स्पेसिफिकली गिरावट को लेकर ही। जहाँ तक ऑल टाइम हाई देखे तो 188 रुपये, वो भी लिस्टिंग के दिन ही बना था ये, आपको पता हो तो। उसके बाद हमने यहाँ पर लिस्टिंग नहीं, लेकिन उसके बाद भी बनाया था इसने, लेकिन उसके बाद मेजर फॉल ही देखने को मिला है हमें। 104 रुपये का लो है जो कि आज ही बनाया है, हर रोज़ नए नए लोज बनाता जा रहा है ये। मार्केट कैप इसका 88,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक ऑल टाइम हाई देखे तो वो 188 का ही है, और वहीं से गिर कर आया है। ऑल टाइम हाई से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 40-45% का फॉल तो ये दिखा चुका है। तो गिरावट यहाँ पर डेफिनेटली बहुत बड़ी कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। और बाजार का जो मूड है अभी के लिए वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है, गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर टूट के बिखर रहे हैं। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो 49 का पी है, अभी भी देखो महंगा है ये, सेक्टर पी 16 का है। और पूरी हाउसिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे महंगे वैल्यूएशन के ऊपर कोई शेयर ट्रेड कर रहा है तो वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखोगे आप इस कंपनी के, तो देखो इनके आईपीओ के बाद डेफिनेटली इनके नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे कि जून में 480 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, फिर 545 करोड़ हुआ, और अभी भी देखो तो भैया बहुत ही मिनिमम ग्रोथ आया है। रेवेन्यू में भी बहुत ही मिनिमम ग्रोथ देखने को मिला है। तो अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड थे यहाँ पर, जो देखने को मिले नहीं हैं। और इवन पिछले साल सितंबर में देखो तो 450 करोड़ के प्रॉफिट तो कर चुके थे ये। तो नंबर्स अगर आप देखोगे तो इवन ठीक ठाक मैं कहूँगा, एवरेज नंबर ही मैं कहूँगा। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता है।
स्पेसिफिकली ऐसे बाजार में। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 88.75% की, और भैया बिकवाली करी है। आप देखिए यहाँ पर कितनी बिकवाली करी है दिसंबर क्वार्टर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने। 1.36% म्यूचुअल फंड कहाँ पर आ गए, 0.47%, समझ रहे हो। डोमेस्टिक 0.58 से कहाँ पर आ गए, 0.35 बेचे। 1.68 के जो एफ थे वो कहाँ पर आ गए, 1.11। और ये नई बात नहीं, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने कई बार कहा है कि जब दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको बिकवाली करते नजर आएंगे, और एक ही तबका होगा जो खरीदारी कर रहा होगा, वो बेचारा है रिटेल इन्वेस्टर। 6.07% से खरीद के वो आ गया कहाँ पर, 7.80% पर। जो भी इंस्टीट्यूशंस ने बेचा वो छोटे इन्वेस्टर ने खरीदा, और वो खरीद के फंस गया यहाँ पर, क्योंकि पूरा दिसंबर क्वार्टर सिर्फ गिरावट ही यहाँ पर देखने को हमें मिली है। तो रिटेल इन्वेस्टर कह सकते हैं कि गिरावट में फंसे हैं, इंस्टीट्यूशन खरीदारी नहीं कर रहा है यहाँ पर। प्रमोटर की होल्डिंग 88% के आसपास है। अगेन मैं कह दूँ 3 साल का टाइम होता है इनके पास अपनी होल्डिंग को 75% पर लेकर जाने के लिए। आगे और बिकवाली करनी है इनको, और बड़ी क्वांटिटी आएगी। इंस्टीट्यूशन तो इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर, देखना रहेगा कि तब क्या होगा, तब कौन खरीदेगा यहाँ पर, तो दिक्कत है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ इस कंपनी को, सेम चीज़ मैंने ओला को लेकर ही बोली थी कि ये होगा, वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल मतलब जो वो है वो बिकवाली कर रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर खरीदारी करे जा रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों, लेकिन वो करे जा रहा है। जहाँ तक बजाज हाउसिंग, देखो कंपनी अगेन मैं कहूँगा खराब नहीं है, लेकिन इस पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा महंगा कोई शेयर है तो वो यही है। और यही वजह है कि करेक्शन यहाँ पर बनेगा स्पेसिफिकली गिरावट वाले माहौल में, और वो देखने को हमें मिल भी रहा है। और यही वजह है कि मैं कहूँगा दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर अभी मत करना, क्योंकि अभी भी जो नंबर्स हैं वो उतने एक्साइटिंग वाले नंबर्स नहीं हैं, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं हैं जिसे तेज़ी देखने को मिले। अगर यहाँ पर तेज़ी आएगी भी तो आपको एक मेजर फॉल दोबारा देखने को मिल जाएगा। मैं पहले से कह रहा हूँ कि डबल डिजिट पे आपको ये देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्केट की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि सभी शेयर गिर रहे हैं, तो ये भी गिर ही रहा है। लेकिन अगेन अगर मार्केट अच्छी कंडीशन में भी होता तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी मैं इस कंपनी को लेकर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अगेन मैं कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना इस कंपनी को लेकर स्पेसिफिकली। डबल डिजिट में एक बार इसको जाने दो, एक बार इसके आईपीओ प्राइस के आसपास आने दो, तब शायद अच्छे वैल्यूएशन आपको तब देखने को मिल सकते हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहीं पर जाएगा, एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है किसी लेवल पर। जब तक वो नहीं बनता है मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और एटलीस्ट मैं कहूँगा कि एटलीस्ट अप्रैल तक के लिए रुक जाएगी इस कंपनी के लिए, ठीक है, ये मेरा मानना है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।